राहुल गांधी भी मतलब थोड़ा ज्यादा ही कर देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जोकरों का झुंड है। अरे भाई राजनीतिक दल है, जोकरों का झुंड थोड़ी है। कह रहे जोकरों के झुंड से डरने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको जो है मैं किसी को सोने नहीं दूंगा। अब ये सारी चीजें जब कहेंगे तो भाषा पर सवाल तो उठेंगे ही रोल भाई। लेकिन भाजपा की एक अपनी बात है कि भाजपा जो कुछ करती हो, पर क्या राहुल गांधी भी ये करेंगे? पहले तो मैं रचनात्मक कांग्रेस की पूरी टीम के की तरफ से, संदीप दीक्षित जी की तरफ से, हम लोग पार्ट हैं उस रचनात्मक कांग्रेस में, सभी जो लोग आए प्रतिभागी उनको मैं लोग धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और काफी लोग थे, काफी ज्यादा लोग थे। कुछ लोग जितने अंदर थे उससे ज्यादा बाहर थे, तो जिन लोगों को जगह न मिल पाई हो उनसे हम जरा क्षमा क्षमा के साथ उनको भी धन्यवाद देता हूं। देखिए, जो रचनात्मक कांग्रेस ने जो पहल की और जो राष्ट्रीय अधिवेशन था और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने रचनात्मक कांग्रेस में रचनात्मक तरीके से विपक्ष को जवाब दिया, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को, अमित शाह को जवाब दिया, उससे सो कॉल्ड जो इडियट्स हैं वो परेशान हो गए, जिसको राहुल गांधी जी के शब्द में इडियट्स कहा जाता है। अब इडियट्स कौन है, वो बड़े परेशान हैं। मैं कल से रात से देख रहा हूं, सोशल मीडिया पे पोस्ट दिख रहे हैं। आरएसएस इकोसिस्टम और केजरीवाल इकोसिस्टम के कुछ पत्रकार बंधु भी, मुझे लग रहा है, उन लोगों ने उस इडियट नाम के शब्द को सार्थक कर दिया। तो ये उनको बधाई हो। जहां तक राहुल गांधी जी ने कहा कि ये बंच ऑफ जोकर्स है, जोकर्स का समूह है, नरेंद्र मोदी की सरकार को, आरएसएस को, सही कहा। जोकर को जोकर कहना कौन से गलत? जोकर को अगर जोकर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने संदीप दीक्षित जी को गले लगाकर बताया कि किस तरीके से हमारा देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष को जाके गले लड़ जाता, उससे विदेश नीति नहीं बनती। वो विदेश नीति नहीं, देश की विदेश नीति क्या है? उन्होंने बताया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किस तरीके से अमेरिका गई थी और रीगन की पत्नी उनके ही तरीके से जिस तरह की साड़ी वो पहनी थी उसी तरह के ड्रेस पहना हुआ था। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमें बेवकूफ समझते हैं, इससे हमारे देश का या कोई भी विदेश नीति तय नहीं। तो सही कहा उन्होंने, कौन सी गलत चीज कही? और ये जनजी के दौर में जेंडर न्यूट्रलिटी की बात होती है, और अगर ये जेंडर न्यूट्रलिटी के जोक्स पुरातनपंथी और आरएसएस इकोसिस्टम के लोग नहीं समझ सकते हैं, तो उनकी बुद्धि के बलिहारी है, उनको अपनी सोच बदलनी, मैं ये कहना चाहता हूं। और आपको लगता है, जिनको लगता है राहुल गांधी जी की भाषा पर, तो राहुल गांधी जी बड़े सभ्य व्यक्ति हैं, बड़े सभ्यता से, मैं तो पूरे कार्यक्रम में रहा, 2 दिन रहा, बड़ी ही सभ्यता से बातें हुई वहां पर। राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द जब वो मंच पर आए, आपने देखा बाइसेक्सुअल लड़की भी थी, पीरियड्स पे लड़कियों ने बात की, महिलाओं ने बात की, महिला सम्मान की बात की, महिला हाइजीन की बात की, आदिवासियों की बात की। तो महिलाओं का सम्मान तो रचनात्मक कांग्रेस के उस कार्यक्रम में था। महिलाओं की वो विषयों पर जो बुनियादी सवाल है, उन सवालों पर था, उन समलैंगिक लोगों के सवाल पर था, एलजीबीटीक्यू के लोगों के सवाल था, किसानों का सवाल वहां एड्रेस था, वहां पर आदिवासियों के सवाल पर एड्रेस था, वहां मजदूरों का सवाल एड्रेस था, वहां महिलाओं का सवाल एड्रेस हुआ, वहां पे जल जंगल जमीन हर चीज का सवाल एड्रेस था, ह्यूमन राइट्स। कौन से ऐसी विधा के लोग नहीं थे वहां? क्योंकि राहुल गांधी जी से अब डर लगने लगा है आरएसएस को, और आरएसएस के पास कोई चारा नहीं है, तो वो सीधे कल से अटैक कर रहा है। और अटैक में, माफ करिएगा, ओम सैनी जी भी हैं और अपने विवेक देश पांडे जी भी हैं। माफ करिएगा, हम सबके साथ दिखने वाले कुछ लोग, उन्होंने कल अपना छद्मवेशी आवरण बदल तोड़ दिया और बता दिया
कि वो छुपे हुए आरएसएस इकोसिस्टम और केजरीवाल इकोसिस्टम के लोग थे। आरएसएस इकोसिस्टम और केजरीवाल इकोसिस्टम कितनी भी कोशिश कर ले, मोदी और अमित शाह का इस्तीफा होने से रोक नहीं सकता। और सही कहा है राहुल गांधी जी ने, मोदी और अमित शाह को सोने नहीं दिया जाएगा जब तक उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, जिसने हमारे छात्र और युवाओं के ऊपर लाठियां चलाई, जिसने हमारी छात्राओं को पीटा है, पैलेट गन चलाए, उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसेड़ा है, सीवान में छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई, जहानाबाद सेमी ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां चलाई, मणिपुर में आंसू पूछने अभी तक नरेंद्र मोदी नहीं गए। महिलाओं को कितना सम्मान किया गया था, और रोज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए थे हल्द्वानी, तो यहां गए तो वहां का शुद्धिकरण किया आरएसएस के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल छिड़क कर। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सैकड़ों साल से 100 साल से पुरानी पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, उनको अछूत मानने का काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। उस सवाल से आरएसएस फंस रही थी, तो उसने कल शाम से इकोसिस्टम उसका चालू हुआ है, जब से आज कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। उस पर वो सो कॉल्ड पत्रकार, आरएसएस इकोसिस्टम के केजरीवाल इकोसिस्टम के लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, और उसमें भी सो कॉल्ड एक आरएसएस और केजरीवाल इकोसिस्टम के एक पत्रकार है, आपके भी चैनल पे कभी कभी आते हैं, वह आरएसएस के मोहन भागवत के कसीदे पढ़ रहे थे, जिस आरएसएस के मोहन भागवत ने जेएनजी के ऊपर पैलेट गन्स को कहा मुझे पता ही नहीं। पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाकर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, उसका आरएसएसीकरण कर दिया, पूरा पेपर लीक में आरएसएस के लोग शामिल हैं, पूरे विश्वविद्यालय बंद हो रहे हैं, स्कूल सैकड़ों लाखों की संख्या में बंद हो गए, उस पर नहीं बोलते। गुणगान करने वाले लोगों को बचाने की कोशिश है। आरएसएस कुछ भी कर ले, केजरीवाल इकोसिस्टम कुछ भी कर ले, कांग्रेस पार्टी अपनी उसमें चल दी है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, देश की जनता चल दी है, और ये लोग अब अमित शाह और मोदी का इस्तीफा होकर रहेगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। इतना समझ लीजिए, बचा नहीं पाएंगे ये लोग, बचा नहीं पाएंगे ये लोग।